क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी का क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सोने का अंडा। क्या नाम है आपके चैप्टर नंबर 4 का? सोने का अंडा। ठीक है, ये एक प्रकार की छोटी सी कहानी है जिसमें आपको बताया गया है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्रभु जितना देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ओपन द बुक। देखिए, आपकी बुक में लिखा होगा, बच्चों सुन लो नई कहानी यूं हंस करके बोली नानी। मतलब नानी जी बच्चों को कहानी सुना रहे थे, तो बोल रहे थे, बच्चों सुन लो नई कहानी यूं हंस करके बोली नानी। मतलब पहले नानी हंसी, फिर उन्होंने बोला कि बच्चों सुन लो एक नई कहानी। मतलब वो एक नई कहानी सुनाने जा रही थी। कुछ दिनों की बात बताओ, सच्चा सच्चा हाल सुनाओ। मतलब बहुत दिनों पहले एक बात हुई थी, पर वो सच्ची घटना थी। क्या थी? सच्ची बात थी। एक बहुत था लोभी भाई, जिसकी ज़्यादा थी न कमाई। मतलब एक लोभी भाई था, मतलब एक लालची आदमी था जिसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी। रूखी सूखी रोटी खाता, दुख से अपना समय बिताता। मतलब वो रूखी सूखी रोटी खाता था और दुख से अपना समय बिताता था। मतलब उसका समय जो चल रहा था उसको बिताता था, है ना। जब उसको रोटी खाने को नहीं मिलती है तो फिर हर इंसान को दुख होता है ना, इसी प्रकार से कि उसके पास मतलब अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए धन संपत्ति नहीं थी, इसलिए। ठीक है, पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। ठीक है, पलटा खाया मतलब उसकी किस्मत पलटी, है ना। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। अब देखो धन किस प्रकार से आया, सुनिए। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति अरेख। मतलब उसने एक मुर्गी पाली, उस लोभी इंसान ने, उस लालची आदमी ने एक मुर्गी पाली जो कि सीधी सादी थी। क्या थी? सीधी सादी थी और बहुत ही अच्छी थी। मतलब वो परेशान नहीं करती थी, है ना। जो ही होता रोज सवेरा, वह करती डेरे का फेरा। अब वो आदमी मुर्गी पालन का काम करता था। जैसे ही सवेरा होता था तो डेरे का मतलब वो जहाँ पे मुर्गियों को पालते ना, वहाँ पे घूमती थी। फेरा इन्हें घूमना। ठीक है, 2 सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ बिन बहारे, उठ बिन सारे। मतलब वो रोज़ सुबह उठती थी, घूमती थी और 2 अंडे देती थी, वो भी गाय के सोने के। गाय के देती थी सोने के, है ना। अब बिन सारे ने क्या होता है? सवेरा। सवेरे यानी सुबह। सुबह क्या होता है? सवेरा यानी बिन सारे ने क्या होता है? सुबह सवेरा, है ना। और इसमें ऊपर लाइन में आया डेरे। डेरा यानी होता है घर। क्या होता है? घर, जहाँ पे वो मुर्गी को पालता था, वह घर, है ना। समझ में आया इतना? अब आगे सुनिए आप। देखिए, जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी से समय बिताता। मतलब जो लोभी इंसान था, जो लालची आदमी था, लोभी यानी क्या होता है? लालची। जब लोभी ये अंडे पाता, खुशी खुशी से समय बिताता। बाकायदा अगर आपको भी रोज़ सोने के 2 अंडे मिल जाएंगे कोई मुर्गी से, तो आप भी खुशी खुशी अपना समय बिताएंगे कि नहीं बिताएंगे, है ना। क्योंकि पहले बहुत दुखी था, उसको रोटी भी खाने को नहीं मिलती। अब रोज़ 2 सोने के अंडे देता है तो चाहे जहाँ खर्च कर सकता है ना। पर लोभी का जी ललचाया, यह विचार उसके मन में आया। पर वो जो लोभी है ना, लालची आदमी, उसका क्या हुआ? जी ललचाया, मतलब मन ललचाया और उसके मन में एक विचार आया कि वो ऐसा क्या काम करे जिससे कि वो एक ही दिन में माला माल हो जाए। माला माल यानी धनी, है ना। तब उसने विचार करा, उसके मन में विचार आया कि चलो ठीक है। तब उसने क्या करा? पेट मुर्गी का काट डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं। अब वो सोचता है कि रोज़ ये 2 अंडे देती है, इससे अच्छा मैं मुर्गी के पेट काट लूँ और सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, है ना।
हो जाऊंगा माला माल, मिटे रोज का यह जंजाल। मतलब वो कह रहा है कि एक साथ ही सारे अंडे निकाल लूँ, मैं माला माल एक साथ ही हो जाऊंगा। माला माल यानी धनी, है ना। और मिटे रोज का यह जंजाल, यह जंजाल यानी झंझट। मतलब रोज़ इंतज़ार करना कि 2 अंडे देगी, 2 अंडे देगी, 2 अंडे देगी, इससे अच्छा एक साथ सारे अंडे निकाल लूँ। तब उसने क्या करा, सुनो। लोभी फ़ौरन चाकू लाया, मतलब वो जो लालची आदमी था वो उसने क्या करा, जल्दी से चाकू लाया। लोभी फ़ौरन चाकू लाया, मुर्गी का पेट गिराया। क्या करा उसने, लोभी आदमी ने चाकू लाया और मुर्गी का पेट काट दिया। क्या करा, मुर्गी का पेट काट दिया। अंडा एक ना उसने पाया, रो रो मूर्ख बहुत पछताया। उसने सोचा सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, पर जब उसने मुर्गी को काट दिया तो उसने क्या करा, एक भी अंडा नहीं पाया मुर्गी के पेट में, है ना। उसने सोचा कि सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, पर उसने मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं पाया। फिर रो रो कर बहुत पछताया, वो बहुत पछताया कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, अब आपको ये चैप्टर, ये कहानी समझ में आई। आप इसको 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, है ना। आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट।